हेलो एवरीवन, वेलकम टू बस फिर असम। आज मैं आप सभी को लूट केस मूवी की फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, किसका सूटकेस है? राजेश कृष्णन की डायरेक्ट की गई हुई ये मूवी लूट केस 31 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज की गई है। लगभग 2 घंटे की मूवी है और IMDb ने इसे 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। मूवी के लीड रोल्स में कुणाल खेमू और रशिका दुगाल को देख सकते हैं और उन्हीं के साथ मूवी की सपोर्टिंग रोल में विजय राज, रणवीर शौर्य और गाजराज राव को भी देख सकते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि नंदन कुमार यानी कि कुणाल खेमू अपने काम से घर लौट रहे होते हैं और तभी अचानक उनको वॉशरूम जाना होता है, जिसकी वजह से एक पतली सी गली में बनी पब्लिक टॉयलेट को इस्तेमाल कर लेता है। फिर जैसे ही वो वहां से निकलने का सोचता है, तभी अचानक से वो एक चीज से टकरा जाता है, जिसे गौर से देखने पर एक रेड कलर की सूटकेस नजर आती है। और जैसे ही वो बैग को खोलता है तो पूरा बैग कैश से भरा हुआ होता है। नंदन वो बैग देखने के तुरंत बाद इधर उधर देखता है और पूछने लग जाता है कि ये बैग किसका है, पर जब उसको कोई जवाब नहीं आता और देखता है कि पूरी रोड खाली है, तभी वो बैग को उधर से लेकर निकल जाता है। और फिर उसके बाद हमें मूवी के एक एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, यानी कि नंदन कुमार की भी कराई जाती है, जहां हमें ये देखने को मिलता है कि नंदन एक न्यूज़ प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है और उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही आम है। जैसे कि घर पर जो उसकी बीवी है उससे छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन रखती है, जैसे कि उनकी वाइफ को शिमला घूमने का मन रहता है और उसके बेटे को वाटर पार्क घूमना है। और जिस प्रकार से एक आदमी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा होता है, उसी प्रकार का स्ट्रगल वाला लाइफ नंदन कुमार भी जी रहा होता है इस टाइम में। नंदन कुमार की लाइफ से इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमें मूवी के अन्य कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इस मूवी का होता है MLA पाटिल, जो कि एक रेड कलर की बैग में 10 करोड़ के आसपास की कैश और साथ में ही एक फाइल जिसमें एक नेता का पूरा काला चिट्ठा होता है और उसी को दूसरे नेता यानी त्रिपाठी जी को पहुंचाने की तैयारी कर रहा होता है। फिर इस मूवी के तीसरे कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है बाला, जिसके रोल में होते हैं विजय राज, और उसकी दुश्मनी एक ओमर नाम के आदमी से होती है। ओमर वही इंसान है जो वो रेड कलर की बैग को ले जा रहा होता है त्रिपाठी जी के पास। तो इसी दौरान बाला एक प्लान बना रहा होता है, जहां ओमर जब भी उस बैग को त्रिपाठी जी के पास पहुंचाने निकलेगा, तभी बाला के आदमी उसे बीच रास्ते में उसे मार देंगे, क्योंकि उनकी कुछ आपसी दुश्मनी होती है। तो कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि त्रिपाठी जी को बैग देने के लिए ओमर अपने आदमियों के साथ निकल चुका है और दूसरी तरफ बाला के आदमी भी तैयार रहते हैं ओमर को मारने के लिए। इसी दौरान रास्ते में उन लोगों की कार आपस में टकरा जाती है और गोलियां चलने लग जाती है और गोलियों की आवाज सुनते ही पुलिस भी उधर पहुंच जाती है। पर उससे पहले ही पुलिस का सायरन सुनते ही दोनों गैंग पुलिस से बचने के लिए भाग जाते हैं और पैसे का जो बैग है वो बाला के ही गैंग के पास रह जाता है, पर उस बैग को पुलिस के डर से कहीं छुपा देते हैं। थोड़ी देर बाद उधर नंदन भी पहुंच जाता है और जैसा कि मैंने पहले कहा था, वैसे ही नंदन किसी के ना दिखने पर वो बैग अपने साथ ले जाता है। नंदन वो बैग को ले ही जा रहा होता है कि तभी उसको एक ऑटो वाला मिलता है और वो ऑटो करके अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। ऑटो वाले को भी कहीं ना कहीं शक रहता है, फिर भी किसी प्रकार ऑटो वाले नंदन विश्वास दिला देता है और घर भी पहुंच जाता है। नंदन का जो घर है उसके बगल में ही एक घर है जो कि रामलाल नाम के आदमी का होता है और उसके घर की चाबी नंदन के पास ही होती है और वही नंदन अपनी उस बैग को छुपा कर रखता है और सुबह होने का इंतजार करता है। और सुबह होते ही वो उस कमरे में जाकर उस बैग को देखता है और बैग में रहे उस पैसे को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। और वहीं दूसरी ओर MLA पाटिल जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको त्रिपाठी का बार बार कॉल आ रहा था कि उसका बैग अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। और इसी टेंशन में वो अपॉइंट करते हैं अपने एक खास इंस्पेक्टर यानी कि इंस्पेक्टर कोल्टा को, जिसके रोल में है रणवीर शौर्य। और अब इंस्पेक्टर कोल्टा जो है वो अपने एक आदमी को लगा देता है जो कि एक जासूस होता है। वो जासूस पूरी गली के आसपास छानबीन करता है और CCTV फुटेज भी लाने की कोशिश करता है। और दूसरी ओर नंदन अपनी लाइफ में पूरी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा होता है। पर थोड़े ही दिन बाद इंस्पेक्टर कोल्टा को भी CCTV फुटेज मिल जाता है, जहां बैग लेते हुए नंदन को साफ दिखाई देता है।
और उसके बाद कोल्टा ऑटो वाले से पूछताछ करने निकल जाता है, जिससे ये पता लगता है कि नंदन के ऑटो पे बैठने पर उसके पॉकेट से एक बैंक कार्ड निकल जाता है, यानी कि बैंक कार्ड गिर जाता है और उसी बैंक कार्ड की ही मदद से कोल्टा नंदन तक पहुंच पाता है और तभी कोल्टा नंदन से बैग लौटाने को कहता है। जेल जाने के डर से नंदन भी बैग को लौटा देता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पैसों से भरी बैग को देखकर कोल्टा का इरादा बदल जाता है और वो बैग को देने से मना कर देता है, जिसके कारण एमएलए पाटिल ओमार और बाला को साथ मिलकर कोल्टा को ढूंढने का ऑर्डर देता है। और जब उन दोनों को कोल्टा मिल जाता है, वहाँ तभी अचानक नंदन भी जा पहुँचता है और वहाँ गोलियां चलनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण वहाँ मौजूद सारे लोग मर जाते हैं। एक अकेला बस नंदन बच जाता है और वो रेड बैग फिर से नंदन का हो जाता है और कहानी यहीं पे खत्म होती है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी अपलोडेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।